मालिक साहब, ये जो पोजीशन है जो अभी डॉक्टर रिजवी बता रहे थे, इसमें तो एक बात उनके वो तो इस बात की भी गुंजाइश छोड़ रहे हैं कि ये गवर्नमेंट भी यही गवर्नमेंट चलती रहे और ये असम्बलीज जो हैं ये बाद क़यास 100% नहीं है कि इसको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए। मगर क्या वाकई आपका भी तासुर ये है कि इसी की जो एक्सटेंशन हो सकती है, या ये कि जैसे एक आम तासुर ये कि अगर बढ़नी हुई और अगर निज़ाम को चल नहीं हुआ तो वो केयर टेकर के ज़रिए आगे चलेगा, ना कि इस हुकूमत के तहत? कामरान, अब ये देखिए कि लॉ भी चेंज हुआ है, जो पावर्स इलेक्शन कमीशन को चली गई हैं अब तारीख देने की सब कुछ, तो उसमें 1-2 माह खींचना कोई ज़्यादा बड़ा मसला होगा नहीं। आप देखिएगा, 2 चीज़ें मैं आपसे बड़ी कैटेगोरिकली शेयर कर सकता हूँ। एक तो ये कि आपको जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ सब कुछ, ये आपको 16 सितंबर के बाद बहुत तेज़ चीज़ें नज़र आती होंगी, नज़र आएंगी। ये जो PMLN वाले बात करते हैं जी मियाँ साहब वापस आ रहे हैं 15 अगस्त को, कोई ऐसा सीन नहीं है। वहाँ जो रेलिवेंट लोग हैं उन्होंने कंफर्म करते हैं बार बार कि जी वो 16 सितंबर से पहले वो भी वापस नहीं आएंगे। ये पीरियड क्रिटिकल गेम प्लेइंग सारी शुरू होगी 16 सितंबर के बाद, जब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। उसके बाद भी आपको ट्रायल्स भी होते नज़र आएंगे। और अगर नवंबर में इलेक्शन होने लेकिन तो सितंबर और 16 नवंबर सितंबर से तो बहुत पहले 12 अगस्त आएगी ना। 16 सितंबर से पहले तो 12 अगस्त आएगी। वो तो डिसाइड करना है कि इस असम्बली को ख़त्म होना है, पता होगी 12 अगस्त को, वो तो होना है ना। वो फिर वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कामरान, वो ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। वो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि वक्त से 1-2 दिन पहले करेंगे, ये 90 दिन के लिए जाएंगे। और इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बिकॉज केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की चॉइस हमें बता देगी कि ये केयर टेकर स्ट्रिक्टली 60 या 90 दिन के हैं या इसमें 2-4 माह की गुंजाइश है बढ़ने की। इसलिए बड़ा क्रिटिकली वो इम्पॉर्टेंट है कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन होंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि ये 2-3 चीज़ें तय हैं। एक कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, जो उनके लोग करीबी तरीन लोग हैं, वो नहीं आएंगे सितंबर से पहले। जो ये लीगल प्रोसीडिंग्स ही बड़ी फुल स्पीड से आगे बढ़ेंगी, ये भी CJ के चेंज होने के बाद अभी तक उनका जो प्लान है वो बढ़ेंगी। और अगर नवंबर में इलेक्शन होने हैं तो सितंबर और नवंबर के दरमियान में फ़ैसला काफ़ी है टाइम। अगर आप एवरेज ट्रायल पीरियड देखें तो मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल पीरियड एवरेज 27 से 31 दिन रहा है, जो आज तक जितने फैसले हुए हैं पिछले 70 सालों में। और जो बाय लॉ इवन ATC इस सपोज के 30 दिन में फ़ैसला दे, तो चीज़ें मनूवर हो सकती हैं। लेकिन असल चीज़ वही, जैसे असली साहब भी कह रहे थे कि इनकम्युनिकाडो इमरान खान चाहिए अगर डिज़ायर्ड रिजल्ट्स चाहिए। अगर वो कैंपेन कर रहे होंगे वो होगा, तो फिर बहुत वेरिएबल्स हैं जो बड़े आराम से चीज़ें अंदाजे अपसेट कर देंगी। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि आप तो बज़ात ख़ुद बहुत ही इसकी फ़र्स्ट हैंड आपके पास इंफॉर्मेशन है। हमारे पास किताब में, हमारे आइन में लिखा है कि निगरान हुकूमत कैसे बनती है, और हमने ज़ाहिर हर इलेक्शन के से पहले हमने निगरान हुकूमत देखी है। ज़रा ये बताइएगा कि ये कहाँ तरतीब दी जाएगी? जैसे कि अभी मालिक साहब कह रहे थे कि ये नवाज़ शरीफ और रावलपिंडी के दरमियान तय होगा। मालिक साहब ने आसिफ ज़रदारी साहब का नाम नहीं लिया, बट वॉट एवर, क्या कहाँ ये फ़ैसले कहाँ होते हैं, और ये निगरान हुकूमतें कैसे तश्कील दी जाती हैं? आपको भी वज़ीर आला तश्कील दिया गया था और ज़ाहिर है कि उस वक्त के तमाम फ़रीक़ैन, सियासी फ़रीक़ैन ने आपके नाम पर इत्तफ़ाक़ किया था। तो ये कहाँ तय होती है, और फिर इनके जो मामूलात होते हैं, जो वो काम करती हैं, उनमें किस कदर वो खुद मुख्तार होती हैं? देखिए, एक तो आइन के अंदर वाज़ेह तरीका लिखा हुआ है जो आप कह लीजिए ऑफिशियल प्रोसीजर्स है, लेकिन उसके साथ एक पॉलिटिक्स भी चलती है। यानी पार्टियां खुद भी बंदे ढूंढती हैं और लोग खुद भी लॉबी करते हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान की जो सियासत में जो की डिसीजंस होते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट की राय भी शामिल होती है। तो अगरचे ऑफिशियली वो उसका हिस्सा नहीं होती, लेकिन एक कंसल्टेटिव प्रोसेस है जो इस सिलेक्शन के गिर्द घूमता है, और जो नाम सबको एक्सेप्टेबल होता है वही नाम बिल आखिर उस ओहदे पर फायज हो जाता है। जहाँ तक कारकर्दगी का ताल्लुक है, देखिए जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसका चैप्टर 14 सेक्शन 230 में बड़ा वाज़े तौर पर यह बताया गया है कि केयर टेकर चाहे फेडरल लेवल पे हो या प्रोविंशियल लेवल पे हो,
उनके इख्तियारात महदूद हैं, यानी उन्होंने इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और एक नॉन पार्टीजन रोल जो है वो अदा करना है, और वो ऐसे लॉन्ग टर्म फैसले नहीं कर सकते जिसकी इम्प्लीकेशंस इलेक्टेड गवर्नमेंट जो बाद में आती है उनके लिए मुश्किलात पैदा करे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब अगर जब ये फैसला हुआ था तो थिंकिंग ये थी कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है या 60 डेज के बाद 2-1 हफ्ते चलेगी, या 90 डेज के बाद कोई 2 से 3 हफ्ते में नई हुकूमत बन जाएगी। लेकिन अब 2 सूबों में चूंकि इलेक्शन नहीं हुए, एक पीरियड एक्सटेंड हो गया है, तो एक डायलमा केयर टेकर गवर्नमेंट का ये हो जाता है कि बहुत से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज उनके सामने आते हैं। अगर वो उन पे फैसला करें तो उसकी इम्प्लीकेशंस अगली हुकूमत के लिए हो जाती हैं, लेकिन अगर फैसला ना करें तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन को नुकसान पहुंचता है। तो ये जो पीरियड एक्सटेंड हुआ है उसकी वजह से ये डायलमा पैदा हुआ है, अदरवाइज नॉन पार्टीजन लिमिटेड स्कोप की ये गवर्नमेंट्स होती हैं।